राजस्थान का एक जिला जहां स्वयं वासुदेव खाटू श्याम के नाम से विराजमान है। एक ऐसा नाम जो युगों युगों से चलता आ रहा है और युगों युगों तक चलता रहेगा। अब आप समझ गए होंगे कि हम कौन से जिले की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चों सीकर जिले की। अब हमने इस वीडियो में सीकर जिले और वासुदेव की चर्चा क्यों की है, तो उसका कारण यह है कि वासुदेव जो सर्वोपरि हैं, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उन्हीं के नाम से हमारा चैनल है वासुदेव एजुकेशन। बात करें सीकर जिले की, तो सीकर जिले में स्थित है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर फोर्थ के एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसमें से सेमेस्टर सेकंड का एग्जाम कल दिनांक 11 अगस्त 2025 को है और अंतिम समय है। दिमाग में तनाव है, चिंता है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, न जाने कितने सवाल दिमाग को घेर रहे हैं कि कल के पेपर में क्या आएगा, कल के पेपर के लिए तैयारी क्या क्या की जाए। तो इसका समाधान आपके पास है, आपके ही जिले में है, और वो समाधान है वासुदेव खाटू श्याम। तो क्यों ना वासुदेव का साथ लेकर एग्जाम की तैयारी को पक्की की जाए, एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाया जाए। और उसी वासुदेव की कृपा से हमने आपके लिए बनाया है वासुदेव एजुकेशन का यूट्यूब चैनल, जहां पर हम आपकी मदद करेंगे कल के एग्जाम के लिए। क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कल के एग्जाम के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ के साथ उनके आंसर हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आप कल के एग्जाम की जो तैयारी है उसको मजबूत बना सके और तैयारी कर सके जीत की। तो फिर देर किस बात की, देर किस बात की, तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पीछे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थंबनेल में दिख रहा होगा, PDUSU पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर। और कौन सा सेमेस्टर रखा है, पहले सेमेस्टर सेकंड रखा है। सब्जेक्ट कौन सा, केमिस्ट्री, जिसको हम बड़े प्यार से पढ़ाते हैं। अगर आप पढ़ना चाहो तो हर चीज सिखाते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। और दिख गया होगा और थोड़ा सुकून मिल गया होगा, कौन से क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और हमारी टैगलाइन आपको पता है, तैयारी जीत की, और हम करेंगे तैयारी जीत की। उससे पहले मैं कुछ बात आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहने वाला है, ये वीडियो रहेगा आपके पास यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड का। फर्स्ट और सेकंड यूनिट का ये वीडियो रहने वाला है। फर्स्ट यूनिट जो आपके पास है एस ब्लॉक एलिमेंट, और उसी में है पी ब्लॉक एलिमेंट। यूनिट नंबर सेकंड है अपने पास एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, साइक्लो एल्केन और डाइइन। ये 5 टॉपिक उसमें रहने वाले हैं। और इन दोनों यूनिट के बेटा मैं मेजर क्वेश्चन भी और माइनर क्वेश्चन भी दोनों आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो फिर देर किस बात की, जुड़ जाइए ना फिर आप वासुदेव एजुकेशन के साथ, साथ थाम लीजिए ना फिर आप वासुदेव एजुकेशन का, जहां मैं हूं आपका अपना चहीता केमिस्ट्री एक्सपर्ट प्रेम सर, और वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत मैं करता हूं। और आपके लिए मैं दोनों प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं, मेजर भी और माइनर भी। अब बिना किसी देर के हम देखते हैं पहले क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट की और हम बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, ये रहा स्क्रीन पर पहला सवाल, पहला क्वेश्चन, क्योंकि हम खेलेंगे आपके साथ केबीसी कौन बनेगा केमिस्ट्री चैंपियन। और जहां स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा PDUSU सीकर एग्जाम 2024-25,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और पहला कौन सी यूनिट का है? यूनिट नंबर फर्स्ट का है। और कैसे क्वेश्चन है? माइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं बोथ मीडियम के लिए रहने वाले हैं, हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। पहला क्वेश्चन अपने पास है, विकिरण संबंध किसे कहते हैं? आप पढ़ते हो ना बेटा कि लिथियम का किससे होता है? मैग्नीशियम से। बोरोन का किससे होता है? सिलिकॉन से। अरे ऐसा ही तो होता है। तो ये विकिरण संबंध आपको समझाना है क्या होता है। अगर इसका आंसर नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डीएम कर देना, हम उसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट है, सिलिकॉन के दो उपयोग लिखने हैं, राइट टू यूजेज ऑफ सिलिकॉन्स। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, क्षार धातुओं के अमोनिया विलयन की आपको विशेषताएं लिखनी है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ूं तो हाइड्राइड के सामान्य गुण आपको लिखने हैं, क्योंकि आपको पता है एस ब्लॉक के एलिमेंट सामान्यतः हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, तो वो आपको यहां बताना है, उनके गुण बताने हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, पी ब्लॉक तत्वों के कैटिनेशन को परिभाषित करना है। कैटिनेशन का मतलब होता है बेटा संरक्षण का गुण, इसको आपको क्या करना है? समझाना है। ये 5 क्वेश्चन है यूनिट नंबर फर्स्ट के लिए माइनर क्वेश्चन, जो आपको कल के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, पूरी उम्मीद है ऐसी। क्लियर बच्चों? अब इसी यूनिट के मेजर क्वेश्चन की ओर अगर मैं बढ़ूं तो मेजर क्वेश्चन है बेटा, मेजर क्वेश्चन देख लीजिए, यूनिट फर्स्ट मेजर क्वेश्चन। निम्न को समझाइए और स्टार लगा लेना बेटा, इस पर स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन आपको कल की तारीख में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम सनी देओल की तरह अदालत में नहीं खड़े हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती चली जाएंगी। हम खड़े हैं एग्जाम में, और एग्जाम में हमको ये क्वेश्चन कल देखने को मिल जाएगा। क्या लिखा है बेटा? सिलिकेट्स लिखा है। क्या लिखा है? सिलिकेट्स को समझाना है, वर्णन करना है। दूसरा क्या है? सिलिकॉन है अपने पास, सिलिकॉन्स। और तीसरा है बोरेजीन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अकार्बनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है। क्लियर बेटा? तो ये पहला क्वेश्चन आपके पास है, यूनिट नंबर फर्स्ट का मेजर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ू, मेजर क्वेश्चन है तो स्टार लगा लेना। पी ब्लॉक तत्वों के अक्रिय युग्म प्रभाव एवं इसके कारणों को समझाना है। इनर्ट पेयर इफेक्ट को आपको समझाना है। मैं फिर से कह दूं, अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बता देना, या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर देना। हम आपको नोट्स का पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, जिसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मानव सेवा चल रही है बेटा, मानव सेवा चल रही है, लाभ मिल रहा है तो उठा ले लाभ। फिर ऐसे मत कहना कि मैं मौका चूक गया। एक बार जो राह छूट गई, छूट गई, बात हो गई, हो गई। तीसरा है फॉस्फोरस है बेटा। कौन है? फॉस्फोरस। सल्फर है के ऑक्साइड एवं ऑक्सो एसिड की संरचना एवं इनके गुणों का क्या करना है? वर्णन आपको करना है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एस ब्लॉक तत्व, काफी इंपॉर्टेंट है। एस ब्लॉक तत्व के सामान्य गुण और इनके जैविक महत्व पर आपको टिप्पणी डालनी है। ये सोडियम पोटेशियम पंप में काम आते हैं। कैल्शियम होता है, क्लियर है बात? कैल्शियम होता है। मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। कैल्शियम होता है, क्या काम आता है? रक्त का थक्का जमने वगैरह में काम आता है। पोटेशियम फिटकरी में पाया जाता है, रक्त का थक्का जमने में काम आता है। तो इनके जैविक महत्व को आपको क्या करना है? समझाना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं तो सुन बेटा, जो पिछले वाले थे यूनिट नंबर कितने के थे? फर्स्ट के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो किसके आएंगे? यूनिट नंबर सेकंड के। मेजर और माइनर दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ूं तो यहां देखिए बेटा, यूनिट नंबर सेकंड है और पहले कौन से क्वेश्चन है? माइनर क्वेश्चन है। पहला समझाना है क्या? केला बंधन किसे कहते हैं? बनाना बॉन्डिंग। 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी इसको कहते हैं। क्लियर है बात? और ये डाइबोरेन में पाया जाता है। अच्छे से समझाते हैं इसको, फिर भी दिक्कत हो तो हम खड़े हैं आपके साथ। एल्काइन का एक इंडस्ट्रियल यूज, औद्योगिक उपयोग आपको लिखना है। साइक्लोब्यूटेन में वलय तनाव क्यों होती है? रिंग स्ट्रेन क्यों होता है? इसको आपको समझाना है।
क्या लिखा है? कम्यूलेटेड डाइईन। एक तो होता है बेटा कॉन्जुगेटेड, एक पूछा है कम्यूलेटेड। और कम्यूलेटेड होता है कि एक ही कार्बन के पास दो डबल बॉन्ड, एक ही कार्बन के पास दो डबल बॉन्ड। जबकि कॉन्जुगेट ये होता है, कॉन्जुगेट ये होता है कि एक कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड रहे, उसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड। और कम्यूलेटेड में दो होते हैं एक साथ, ये एलीन वगैरह में पाया जाता है, इसका जिक्र आपको यहां करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, एल्कीन के बहुलकीकरण को आपको समझाना है। एल्कीन के बहुलकीकरण को आपको समझाना है, जहां जिगलर नाटा उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, उसको आपको समझाना है। अब इसके मेजर क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ूं तो मेजर क्वेश्चन कौन कौन से हैं? एल्केन के हैलोजनीकरण की अभिक्रिया की क्रियाविधि आपको समझानी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्केन के हैलोजिनेशन रिएक्शन को आपको समझाना है विद मैकेनिज्म। नेक्स्ट है बेयर स्ट्रेन सिद्धांत, या इसको कह सकते हैं बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत, ये ऐसे भी मिल सकता है बेटा, बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत कहते हैं इसको, इस क्वेश्चन को, इस वाले को। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी आपसे पूछेगा और व्याख्या करवा लेगा, आप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण एवं हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को क्रियाविधि सहित आपको समझाना है। एक तो हाइड्रोजनीकरण को समझाना है, क्लियर बेटा, क्योंकि एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण से एल्केन का निर्माण होता है, उसको समझाना है। और एक रिएक्शन है हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीडेशन रिएक्शन, HBOR कहा जाता है इसको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहां एल्कोहल का निर्माण होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ नियम लगता है, BH3 H2O2, इनकी उपस्थिति में H2O का योग होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ नियम। ये सब आपको यहां समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्न को समझाइए और कौन सी रिएक्शन है? डिल्स एल्डर अभिक्रिया है। डाइईन के आपको प्रकार समझाने हैं। और लास्ट है सैत जैफ एवं हाफमान विलोपन, क्योंकि यहां एल्कीन में जब विलोपन होता है तो प्रोडक्ट कौन सा मुख्य बनता है, कौन सा अल्प बनता है, ये सब आपको समझाना होता है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ये वीडियो था बच्चों 2 यूनिट के लिए, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के लिए। 2 यूनिट बच गई, केमिकल एनर्जी फर्स्ट और केमिकल एनर्जी सेकंड। इन दोनों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा रहे हैं। इतने आप जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इन क्वेश्चंस को देखिए, इनके आंसर छांटिए, अगर नहीं है तो हमें DM कर दीजिए, हम तुरंत आपको प्रोवाइड करवा देंगे। क्लियर बच्चों? बस आपको क्या करना है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी हमें सपोर्ट करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक करना है और लिख देना, अरे तुम तो सीकर वाले हो, अरे तुम तो सीकर वाले हो, और तुम तो लिख देना कमेंट सेक्शन में वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव ही हमें संभालेगा, वासुदेव ही हमारी नैया पार लगाएगा कल के एग्जाम में। बस हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, फल की चिंता हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फल देने वाला केवल वासुदेव है। क्लियर बच्चों? तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से एनालिसिस करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर देना आप अपने दोस्तों को। क्लियर है? और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2 यूनिट के क्वेश्चंस और लेकर। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टाइम वेस्ट मत कीजिए, केवल और केवल पढ़ते रहिए। मौज बाद में कर लेना।